किरदार वक्त के साथ मिट जाते हैं और कुछ खामोशी से तकदीर लिख जाते हैं। पुराने जमाने की बात है, एक गांव था रोशनपुर, जहां हर दीवार पर अल्लाह का नाम लिखा होता था, मगर दिलों पर दुनिया की मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। लोग नमाज पढ़ते थे लेकिन मस्जिदों से ज्यादा बाजारों की तरफ दौड़ते थे। उसी गांव के बाहर एक तन्हा झोपड़ी थी और वहां रहता था एक सादा सा शख्स, अय्यूब। उम्र कोई 45 साल, दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी, कपड़े मामूली, लेकिन दिल साफ, बिल्कुल आईने जैसा। लोग उसे पागल फकीर कहते थे। कोई उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता तो कोई कहता ये आदमी तो किस्मत बदलने की बातें करता है, मगर खुद की हालत तो देखो। मगर अय्यूब हर सुबह उठकर दरिया के किनारे बैठता, मछली पकड़ता नहीं बल्कि पानी में डाली हुई खाली बाल्टी को देखकर अल्लाह से दुआ करता, या रब, जो मेरे नसीब में है वही मुझे अता कर और जो मेरी नीयत में है उसमें बरकत दे। गांव वाले हंसते, भूखा है मगर नसीब की बातें करता है। मगर अय्यूब की आंखों में शिकवा नहीं था बल्कि सुकून था। वो कहता, लोग सोने के सिक्के ढूंढते हैं और मैं अल्लाह की रहमत। इसी गांव में 3 अमीर आदमी भी रहते थे, सलीम, बशीर और शौकत, जो हर वक्त ये सोचते कि किस तरह अपनी तिजोरी में और दौलत भरी जाए। वो दिखावे में बड़े नमाजी और परहेजगार थे, लेकिन अंदर से उनके दिल लालच से भरे हुए। एक दिन उन्होंने मिलकर कहा, उस अय्यूब को सबक सिखाते हैं ताकि लोग समझें कि किस्मत दुआ से नहीं दौलत से बनती है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सलीम, बशीर और शौकत तीनों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि अगर उस अय्यूब को हम सोने की ईंट दिखाकर बहकाएं और फिर उसे जलील करें तो लोग समझेंगे कि ये फकीर बस बातें करता है, कोई करामत नहीं रखता। दूसरे दिन तीनों ने एक सोने की ईंट को लकड़ी के एक बुक्स में रखा और दरिया किनारे अय्यूब की बाल्टी के पास रखा है। सुबह सुबह जब अय्यूब हमेशा की तरह अपने कांपते हाथों से बाल्टी उठाने गया, उसकी निगाह उस बुक्स पर पड़ी। उसने बुक्स खोला और देखा चमकती हुई सोने की ईंट। दरख्त के पीछे खड़े तीनों दौलतमंदों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। अब गिरेगा ये फकीर, दौलत देखकर भागेगा। लेकिन अय्यूब ने वो सोने की ईंट 2 पल देखी और फिर पानी में फेंक दी। हाँ, सीधा पानी में, अल्लाह की राह में। फिर वो बैठ गया और बोला, या रब, मैंने कभी तुझसे सोना नहीं मांगा। जो तूने दिया वो भी इम्तिहान था और जो तूने लिया वो भी मेरी रजा है। पीछे छुपे तीनों के चेहरों पर जैसे किसी ने तमांचा मार दिया हो। शौकत ने गुस्से में कहा, ये क्या पागलपन है, वो सोने की ईंट थी। अय्यूब मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिसे यकीन हो अल्लाह की रोजी पर, उसे किसी इंसान की सोने की ईंट की जरूरत नहीं। गांव के कुछ लोग ये मंजर देख रहे थे और वो पहली बार उस फकीर की आंखों में झांक पाए जहां तवक्कुल का समंदर बह रहा था। अब गांव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बातें फैलने लगी। क्या ये फकीर वाकई कोई खास बंदा है? क्या उसकी दुआ में असर है या फिर ये बस दिखावा है? अगले दिन सुबह मस्जिद के बाहर हल्की हल्की फज़ा, लेकिन लोगों के जहन में एक ही नाम गूंज रहा था, अय्यूब फकीर। वही अय्यूब जिसे अब तक पागल कहा जाता था। अब उसकी बातें लोग अदब से सुनने लगे थे। सलीम, बशीर और शौकत की आंखों में तिलमिलाहट थी क्योंकि वो अपनी चाल में नाकाम हो चुके थे, मगर अब वो हार मानने वाले नहीं थे। तीनों ने मिलकर एक और मंसूबा बनाया। इस बार वो अय्यूब को पूरे गांव के सामने जलील करना चाहते थे। उन्होंने गांव के चौक में भीड़ जमा की और अय्यूब को वहीं बुलवाया। अय्यूब आया अपनी उसी झुकी हुई पीठ, झुकी निगाह और नूरानी चेहरे के साथ। शौकत जोर से चिल्लाया, अगर तुझे अल्लाह पर इतना ही भरोसा है तो बता, तेरे पास कल क्या खाने को होगा? अय्यूब ने मुस्कुरा कर कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा और जो मिलेगा उसमें बरकत होगी। बशीर हंसते हुए बोला, अगर कल तेरे घर खाना आया तो हम तीनों तेरे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। बशीर बोला, सोच रहे हैं कि जिसकी तकदीर हम मिटाना चाहते थे शायद वही अब हमारी रहमत का दरवाजा बन चुका है। सलीम धीरे से बोला, मैंने रात को ख्वाब देखा, एक दरवेश हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रहा था और वो दरवेश अय्यूब था। सलीम ने शर्त जोड़ दी, और अगर कुछ ना आया तो तू इस गांव से चला जाएगा। सारी भीड़ हंस पड़ी और अय्यूब बस सर झुकाकर बोला, जो अल्लाह चाहे वही बेहतर। उस रात अय्यूब ने दरिया किनारे जाकर अपनी पुरानी चटाई बिछाई और एक छोटी सी दुआ की, या रब, तू जानता है मेरे दिल का हाल
और इन लोगों के दिलों का हाल भी। अगर मेरी तौहीन में तेरी रजा है तो मैं सर झुका देता हूँ, और अगर तू चाहता है मेरा इज्जत से जवाब देना तो मुझे वहीं से रोजी भेज जहाँ से किसी को उम्मीद भी ना हो। उस रात बहुत ठंडी हुआ चल रही थी और उसी वक्त गांव से बहुत दूर एक अमीर सौदागर का काफिला रास्ता भटक गया। सौदागर ने अपने नौकर को भेजा, कोई नेक आदमी तलाशो जो हमें सही रास्ता दिखा सके। नौकर चलते चलते दरिया किनारे पहुंचा जहां अय्यूब फकीर तस्बीह पढ़ रहा था। नौकर बोला, मालिक ने कहा है कोई सच्चा और भरोसेमंद आदमी चाहिए जो हमारे कारवां को सही रास्ते पर ले जाए। अय्यूब ने इशारा किया और सुबह तक उन्हें सही रास्ते पर पहुंचा दी। सौदागर ने जाते जाते कहा, अल्लाह का नेक बंदा है तू, ये लो थोड़ा सा खाना और कुछ चांदी के सिक्के। अय्यूब ने सर झुकाया, ये तेरी नहीं मेरे रब की तरफ से है। सुबह हुई और गांव में ढंढोरा पीटा गया। अय्यूब के पास खाना आया है और वो भी भरपूर। भीड़ फिर जमा हुई और तीनों अमीर हक्के बक्के रह गए। अय्यूब ने नजरों से उन्हें बुलाया और सिर्फ एक बात कही, जिसे लोग तौहीन समझते हैं वो अल्लाह की नजर में इज्जत का दरवाजा भी हो सकता है। गांव की गलियों में अब अय्यूब का जिक्र होने लगा था। वो अय्यूब जिसे कल तक सब मजाक समझते थे, आज उसकी दुआओं की मिसालें दी जा रही थीं। लेकिन सलीम, बशीर और शौकत अब भी अपने घमंड में डूबे हुए थे। बशीर ने गुस्से में कहा, एक बार का खाना मिल गया तो क्या हुआ, अगले दिन क्या करेगा ये फकीर। सलीम ने आंखें मटकाते हुए कहा, इस बार ऐसा खेल खेलेंगे कि ये दोबारा किसी के सामने नजर न आए। शौकत बोला, चलो इसे नौकरी की झूठी पेशकश देते हैं और फिर इसे धक्के मारकर निकालते हैं ताकि सब हंसें। तीनों ने मंसूबा बनाया। अगली सुबह वो अय्यूब के पास पहुँचे। सलीम बोला, अब भाई हमने सोचा है कि आपको हमारी तजोरी का मुहतमम बना दे, तनख्वाह भी देंगे, इज्जत भी। अय्यूब ने सिर्फ एक बार उनकी आंखों में देखा और सर झुका लिया। वो जानता था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन उसने कहा, अगर इसमें अल्लाह की रजा है तो इंशाअल्लाह हाजिर हूँ। दूसरे दिन उसे बाजार के बीच बिठा दिया गया जहाँ एक संदूक था जिसमें उन्होंने पहले से ही नकली चांदी और पत्थर भर दिए थे। फिर गांव के कुछ लोगों को इशारे से बुलाया और चिल्ला कर कहा, देखो ये फकीर क्या कर रहा है, हमारी तजोरी से चोरी करता पकड़ा गया है। भीड़ जमा हुई, कुछ लोग चूक गए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन अय्यूब खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ अल्लाह का यकीन था। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग मौलवी हजरत उमर साहब भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, रुको, इससे पहले कि कोई इल्जाम लगे संदूक को खोलो और सब देखो। संदूक खोला गया और अंदर से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दी। पत्थरों की जगह सच्ची चांदी और सोने के सिक्के थे। शौकत हक्का बक्का रह गया, ये तो हमने तो नकली सिक्के रखे थे। अय्यूब ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, जिस संदूक को तुमने धोखे से भरा था अल्लाह ने उसे सच्चाई से भर दिया, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो तकदीर भी झुक जाती है। भीड़ सन्नाटे में थी। फिर एक बुजुर्ग ने अय्यूब के हाथ चूम लिए। अब पूरा गांव पूछने लगा, कौन है ये फकीर, कैसे बदल गई इसकी तकदीर। अब गांव का हर चेहरा हैरान था, हर जबान पर एक ही नाम, अय्यूब फकीर। कल तक जिसे सब तौहीन समझते थे, आज वही रहमत की पहचान बन गया था। मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबे में अय्यूब की सच्चाई का जिक्र किया और गांव की औरतें अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा उस फकीर की तरह सच्चा बनना। वहीं दूसरी तरफ सलीम, बशीर और शौकत का हाल बदला हुआ था। उनकी दुकानें सुनसान होने लगी, लोगों ने उनसे सौदे करना बंद कर दिए। जो तीनों कभी ऊंची कुर्सियों पर बैठे रहते थे, अब उन्हें अपनी ही नजरें चुभने लगी थी। एक दिन की बात है, तीनों आपस में बैठे थे। शौकत ने कहा, क्या सोच रहे हो दोनों? तीनों खामोश हो गए। अगले ही दिन उन्होंने तय किया कि अब और नहीं, अब अपने गुनाहों का इजहार करना है। तीनों अय्यूब की झोंपड़ी के बाहर पहुंचे। अय्यूब उस वक्त एक पुराने कपड़े से किसी गरीब बच्चे के लिए चप्पल सी रहा था। तीनों ने एक साथ सर झुका दिया। बशीर बोला, हमने तुझ पर तौहीन की, तुझे नीचा दिखाना चाहा, तेरी इज्जत को मिटाना चाहा, माफ कर दे। अय्यूब ने सिलाई रोक दी, सर उठाया और बस एक बात कही, जिसे अल्लाह ने उठा दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो गिरा हुआ हो अगर वो माफी मांगे तो अल्लाह उसे भी उठा सकता है। फिर उसने तीनों को सीने से लगा ली। उस पल जैसे गांव की हवा बदल गई हो, वहाँ आंधियों नहीं रहमतें चलने लगी। अब लोग कहते थे, यहाँ सिर्फ एक फकीर नहीं रहता, यहाँ तकदीरें पलटती हैं। अय्यूब फकीर का नाम सिर्फ रोशनपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव तक फैल चुका था। लोग दूर दराज से उसकी दुआ लेने आते। कोई अपनी बीमार माँ की दवा के लिए दुआ मांगता, कोई औलाद की आरज़ू लिए। लेकिन अय्यूब सिर्फ एक जवाब देता, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस उस दर पर बैठा हूँ जहाँ से हर किसी को कुछ मिलता है और किसी को सब कुछ। सलीम, बशीर और शौकत अब उसकी खिदमत में लगे रहते थे। कभी झोपड़ी की मुरम्मत करवाते, कभी खाने का सामान रखते
और अय्यूब हर बार कहता, खिदमत उससे करो जो तुमसे उम्मीद भी नहीं रखता, अल्लाह वही से इम्तिहान लेता है। फिर एक दिन एक अजनबी नौजवान गांव में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सफर की थकन थी, हाथ में एक पुराना लिफाफा और आंखों में ताज्जुब। वो सीधे मस्जिद गया और इमाम साहब से पूछा, क्या यहाँ कोई अय्यूब फकीर रहते हैं? इमाम मुस्कुराए और बोले, सिर्फ रहते नहीं बल्कि लोगों की बंद दुआओं के ताले भी खोलते हैं। वो नौजवान सीधा झोपड़ी के पास पहुँचा, कांपती आवाज में बोला, हुजूर ये खत आपके नाम है, मेरे मरहूम वालिद ने ये मुझे दिया था, कहा था कि एक रोज जब तू भटके तो इसे खोलना और इस अय्यूब नाम के फकीर से मिलना। अय्यूब ने वो खत लिया और जैसे ही खोलकर पढ़ा उसकी आंखों से आंसू छिलक पड़े। उस खत में लिखा था, अगर ये खत तुझ तक पहुंचा है तो समझ लेना तू अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहा है। इस फकीर से सिर्फ रहमत मांगना, मगर उसकी खामोशी से सब कुछ लेना। अय्यूब ने उस नौजवान की पेशानी चूमी और कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह किसी की तकदीर एक खत के जरिए भी लिखता है और किसी की तकदीर किसी फकीर की खामोशी से बदल देता है। अब गांव में नई चर्चा थी, वो अजनबी कौन था? उसके वालिद ने ऐसा खत क्यों छोड़ा? झोंपड़ी का साया था। वो नौजवान जिसका नाम इलियास था अब रोज अय्यूब फकीर के पास बैठने लगा। वो कहता, हुजूर मुझे रास्ता चाहिए, मैं बहुत कुछ हार चुका हूँ, अब सिर्फ अल्लाह को पाना चाहता हूँ। अय्यूब मुस्कुरा कर कहता, जिसे सब कुछ खोकर भी अल्लाह मिल जाए वही असल में सब कुछ पाने वाला होता है। एक दिन अय्यूब ने अपनी चटाई के नीचे से एक पुरानी बंद किताब निकाली। उसकी जल्द फटी हुई थी और कुछ सफ़ों पर वक्त की गुर जमी हुई थी। अय्यूब ने इलियास से कहा, उस किताब को सिर्फ वही खोल सकता है जिसकी नीयत साफ हो और दिल जख्मी। इलियास ने कांपते हाथों से किताब खोली। पहला सफ़ा जैसे बोल पड़ा, उस सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिसने अपने घमंड को छोड़ा उसी ने तकदीर की कुंजी पाई। इलियास कांप उठा, उसकी आंखों में गुजरे गुनाहों की परछाइयां झलकने लगी। उसने आहिस्ता से पूछा, हुजूर क्या वाकई तकदीर बदल सकती है? अय्यूब ने जवाब दिया, तकदीर नहीं बदलती बल्कि अल्लाह चाहता है कि तुम बदल जाओ, और जब तुम बदलते हो तो तकदीर खुद झुक जाती है। दूसरी तरफ सलीम, बशीर और शौकत की दुकानें अब भी बंद थीं, लेकिन उनके दिल आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे। वो अब दूसरों की मदद करते बगैर नाम दिखाए। एक दिन शौकत ने अय्यूब से पूछा, क्या हम वाकई बदल गए हैं या बस वक्त से डर गए हैं? अय्यूब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इंसान खुद से ये सवाल करने लगे तो समझो तौबा दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इलियास अब हर सुबह फजर के बाद अय्यूब के पास बैठता और रोज उस बंद किताब से एक नया सफ़ा खोलता, जैसे उसकी रूह सियाही से बातें करने लगी हो। वो अब कम बोलता, ज्यादा सोचता। उसकी आंखों में गुनाहों की राख थी, मगर दिल में तौबा का चिराग जल चुका था। एक दिन अय्यूब ने अपने पुराने संदूक की सफाई का इरादा किया। संदूक लकड़ी का था, टूटी हुई पकड़ और नीचे जंग आलूद कली। जब अय्यूब ने उसे उठाया तो नीचे जमीन में कुछ उभरा हुआ महसूस हुआ। इलियास ने फाड़ा मंगाया। थोड़ी खुदाई के बाद एक छोटी सी लोहे की पेटी निकली, बिल्कुल जंग आलूद बंद। अय्यूब की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। उसने आहिस्ता से ताला तोड़ा। अंदर एक पुरानी वसीयत, एक अंगूठी और एक रुमाल निकला। वसीयत पर लिखा था, अगर ये मेरे बेटे तक पहुँचे तो समझ लेना अब इसे सिर्फ तकदीर नहीं, खुद को भी पहचानना है। इलियास की आंखें हैरत से फैल रहीं। ये तो मेरे अब्बा की लिखाई है। उसने कांपते हाथों से रुमाल उठाया। उसमें कढ़ाई से उसका नाम लिखा था। अय्यूब ने उसे देखा और बस इतना कहा, बेटा ये घर नहीं, तकदीर की जमीन है। यहाँ जिसे कुछ नहीं मिलता उसे अल्लाह मिल जाता है, और जिसे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। इलियास अब सिर्फ मेहमान नहीं था, वो अय्यूब का वारिस था, उस तवक्कुल, सब्र और अमानत का वारिस जो बरसों से एक सच्चे दिल का इंतजार कर रही। इलियास के हाथ में वसीयत देखकर गांव के कुछ लोग हैरान रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी सलीम, बशीर और शौकत को हुई। तीनों ने तौबा तो कर ली थी, मगर दिल के किसी कोने में पुराना जहर फिर से उभरने लगा। शौकत ने तंज किया, हक का वारिस बनने के लिए खून चाहिए, रहमत नहीं। बशीर बोला, अय्यूब तो हमें बेटा समझता था, फिर ये इलियास कहाँ से आ गया? सलीम खामोश था, मगर उसकी आंखें बता रही थी कि वो भी बेचैन है। अय्यूब ने सबकी बातें सुनी और बस इतना कहा, जो दिल से रिश्ते बनाते हैं उन्हें दस्तावेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर किसी को वसीयत पर शक है तो आओ कल रात अल्लाह के सामने बैठते हैं। जो सच्चा होगा वही रहमत का असल वारिस होगा। गांव वालों ने पूछा, कैसी रात, क्या होगा उस रात? अय्यूब ने मुस्कुरा कर कहा, कल की रात मस्जिद में हम सब मिलकर इबादत करेंगे, और जो अल्लाह को सबसे करीब पाएगा
وہی اس رحمت کا وارث ہوگا۔ تینوں امیر پہلی بار کانپ اٹھے۔ انہیں احساس ہوا کہ دولت کے پاس سب کچھ ہے سوائے سکون اور سچائی کے۔ رات ہوئی، مسجد کی دیواروں پر نور برس رہا تھا۔ ایوب، الیاس، سلیم، بشیر، شوکت اور پورا گاؤں سجدے میں تھا۔ الیاس نے دعا کی، یا رب، اگر میں اس امانت کے قابل نہیں تو مجھے اس سے دور کر دے، مگر میری نیت پر رحمت کر دے۔ وہیں دوسری طرف شوکت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بشیر نے پہلی بار دل سے اللہ کو پکارا اور سلیم، وہ سجدے میں اتنا رویا کہ مسجد کا فرش بھی گیلا ہو گیا۔ صبح کی اذان ہوئی، جیسے مسجد نے سرگوشی میں کہہ دیا ہو، اب رحمت نے اپنا وارث چن لیا ہے۔ صبح کی پہلی کرنیں مسجد کی دیواروں پر اتر رہی تھیں، لیکن اس دن روشنی صرف باہر نہیں، دلوں کے اندر بھی اتر چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ایوب نے سب کو پاس بلایا۔ پورا گاؤں جمع تھا۔ الیاس خاموش تھا، اس کی آنکھیں سجدے کی نمی سے بھیگی تھیں۔ سلیم، بشیر اور شوکت تینوں کی آنکھوں میں پہلی بار دولت نہیں، توبہ نظر آ رہی تھی۔ ایوب نے کانپتے ہاتھوں سے وہ وصیت اٹھائی اور الیاس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، میں نے اللہ سے مانگا تھا ایسا بندہ جو میری نہیں رب کی راہ کا وارث بنے۔ وہ مجھے الیاس کی صورت میں ملا، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ صرف الیاس نہیں، ان تینوں کے دل بھی اب رحمت کے قابل ہو چکے ہیں۔ پورا گاؤں خاموش تھا۔ ایوب نے آگے کہا، اس امانت کا کوئی ایک وارث نہیں ہوگا۔ جو بھی سچے دل سے توبہ کرے، جو دوسروں کو اوپر اٹھائے، جو خود کو مٹا کر کسی بھوکے کو روٹی دے، وہی میرا وارث ہوگا، وہی اللہ کا بندہ کہلائے گا۔ پھر اس نے صندوق سے 4 رومال نکالے، ایک الیاس کو اور باقی تینوں لالچوں کو۔ ہر رومال پر ایک ہی بات کڑی تھی، تقدیر ان کے لیے بدلتی ہے جو خود کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ الیاس نے ایوب کے پاؤں چومے، شوکت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم نے تجھ سے مقابلہ کیا اور تیرا رب تجھ سے محبت کر بیٹھا۔ ایوب نے سب کو گلے لگایا۔ وہ جھوپڑی اب تنگ نہیں تھی، وہ رحمت کی کان بن چکی۔ سالوں گزر گئے، ایوب اب دنیا میں نہیں رہا، مگر اس کا توکل، اس کی باتیں، اس کی دعائیں اب الیاس اور ان تینوں کے ذریعے زندہ تھی۔ وہ جھوپڑی اب دارالحق کہلانے لگی، جہاں لوگ دعا نہیں، خود کو بدلنے کی ہمت مانگنے آتے تھے۔ اصل تقدیر وہی ہوتی ہے جو سجدے میں بدل جائے، اور اصلی امیری وہ جو دوسروں کی بھوک سے پہلے اپنے لالچ کو مٹا۔ یہ تھی آج کی ایمان افروز کہانی نورانی سٹوریز کی طرف سے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام دور دور تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔